हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो आज की वीडियो पार्ट 9 में हम देखेंगे कि देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फलनों का संयोजन क्या होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब वो फलनों के संयोजन को और अच्छे से समझने के लिए हम उनसे संबंधित कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले उदाहरण 18। देखो, इसमें क्या सिद्ध करना है हमें कि यदि f एक फलन है जो a से b में परिभाषित है और एक फलन है g जो b से c में परिभाषित है। ये दो फलन हमें कैसे दे रखे हैं, एकेकी। ठीक है। और हमें बताना है कि जो इनका कंपोजिशन होता है, मतलब इनका संयोजन होता है GOF, जो a से c में परिभाषित है, ये भी एकेकी है। तो कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास GOF एक फलन है जिसमें x1 एक अवयव है और GOF एक दूसरा GOF जो संयोजन है दो फलनों का, इसमें एक बार हम x1 अवयव ले रहे हैं, एक बार x2 अवयव ले रहे हैं। तो देखो, जब भी हमें एकेकी दिखाना होता है, एकेकी मतलब क्या होगा कि प्रत्येक एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो अवयव आपके पास है और उनका एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ये अगर हो भी रहा है, अगर कभी ये हो जाता है कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो एकेकी वो तभी हो सकता है जब वो दोनों अवयव एक ही हो, मतलब वो समान हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एफ, देखो ये इसका जो संयोजन था f(x1) के लिए, ये क्या आ जाएगा, g(f(x1), और यहाँ पर क्या आ गया, g(f(x2). और देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है कि g एकेकी है, तो ये क्या आ गया, f(x1) आ गया और ये f(x2) आ गया, बराबर हो गए। और ये भी बताया हुआ है कि f(x1) जो है वो एकेकी फलन है, तो ये क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो क्योंकि देखो x1 बराबर x2 आ रहा है, मतलब ये क्या है, दो अलग अलग अवयव जो है वो बराबर है। ठीक है। इसलिए इनका जो प्रतिबिंब है वो समान प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो क्योंकि हमें ये प्राप्त हो गया है, इससे क्या सिद्ध हो जा रहा है कि जो इसका जो कंपोजिशन है, क्योंकि हम कंपोजिशन इसका जो संयोजन था वो लेके चले थे, और एफ और जी क्योंकि हमें एकेकी मिला था, तो इसलिए इसका जो संयोजन है वो भी हमें एकेकी प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए एक फलन है एफ ए से बी में और एक फलन है जी, ठीक है, बी से सी में। ये क्या है, ये दोनों फलन हमें कैसे दे रखे हैं, आच्छादक दे रखे हैं। और अब क्या बोला है कि इनका जो संयोजन है GOF ए से सी में परिभाषित है, ये भी क्या होगा, आच्छादक होगा। तो हम ये कैसे बता सकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर तीन समुच्चय हैं, ए बी और सी। ठीक है। तो हम कोई एक अवयव ले लेते हैं, मान लो हमने एक अवयव लिया सी जेड, जो सी से संबंधित है। अब देखो, अगर मैं देखूं तो सी क्या है, यहाँ पर जी का जो प्रतिबिंब समुच्चय है वो है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जड़ का कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा जी के अंतर्गत, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब कहाँ से आएगा, बी सेट से आएगा। तो जो ये बी समुच्चय है, बी समुच्चय से कोई अवयव ले लिया हमने वाई, जो कि जड़ का पूर्व प्रतिबिंब होगा। ठीक है। तो इसका अस्तित्व कब है, अगर हम, अगर कोई अवयव बी है, बी में है जो जड़ का पूर्व प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका अर्थ क्या है कि जी जो है वाई का, जी के अंतर्गत वाई का जो प्रतिबिंब है वो जेड है। इससे क्या पता चल गया कि जी जो है आच्छादक है। मतलब आच्छादक का मतलब कि हमें हमारे पास जो भी प्रतिबिंब समुच्चय होता है उसमें कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी अवयव है वो किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिल गया, तो ये आच्छादक हो गया। इसी प्रकार जैसे हमने B से एक Y अवयव लिया था, इसी प्रकार देखो, अगर B में Y है और F का, F कैसे परिभाषित है, A से B में, तो ये जो Y है ये A के किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा क्योंकि ये आच्छादक है ना। तो हमने X ऐसा अवयव ले लिया जिसका प्रतिबिंब जो है Y आ रहा है, मतलब Y का पूर्व प्रतिबिंब X हो गया और X का प्रतिबिंब Y आ गया। तो क्योंकि ऐसा एक्स अवयव का प्रतिबिंब जो है वाई आ रहा है, और हमारे पास एक ही अवयव था तो उसका प्रतिबिंब हमें मिल जा रहा है। ठीक है, वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब है वाई में। ठीक है, मतलब वाई जो है बी में,
तो इससे क्या पता चला है कि एफ जो है वो आच्छादक है, जी भी आच्छादक है, एफ भी आच्छादक आच्छादक है। तो इसका संयोजन ले लेते हैं जीओ एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या है, जी एफ एक्स आ रहा है और एफ एक्स का अभी हमने देखा था प्रतिबिंब वाई बन रहा है, तो ये जी वाई आ गया। और वाई का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड, तो जी वाई का भी जेड आ गया। तो देखो हमें एक्स का, अब देखो एक्स का वाई में प्रतिबिंब था और वाई का जेड में, ठीक है, तो ए का जेड में बन गया। हमें वही चाहिए था कि ए में जो था, मतलब ए का जो अवयव एक्स था उसका जेड में प्राप्त हो गया। तो इससे भी क्या प्रमाणित होता है कि गॉस आच्छादक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें क्या दे रखा है कि एफ और जी दो फलन है जिन पर हमें विचार करना है, और बोला गया है कि इसका जो संयोजन है गॉस वो परिभाषित है, ठीक है, और एकीकी है। तो आपको बताना है कि क्या एफ तथा जी भी एकीकी होंगे। एकीकी मतलब प्रत्येक भिन्न अवयवों के लिए भिन्न ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमने एफ एक वो ले लिया फलन जिसमें चार अवयव हैं ए से, और बी में जो ये क्या है प्रतिबिंब समुच्चय है जिसमें छह अवयव हैं, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। किसके लिए, एक्स द्वारा परिभाषित जो भी मतलब एक्स के अवयव है उन सब के लिए। इसी प्रकार हमने जी एक्स ले लिया, वो एक्स के बराबर कब है, जब एक्स का मान एक से चार तक, मतलब एक है या दो तीन या चार है। तो अगर इससे आगे के मैं अवयव ले लूं पांच और छह, तो इसमें क्या हो रहा है, पांच और छह दोनों अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब मतलब पांच प्राप्त हो रहा है। अब देखो ऐसा तो एकेकी में नहीं होता है, ठीक है। एकेकी के लिए तो भिन्न अवयवों के भिन्न ही प्रतिबिंब होते हैं, अगर समान मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये एकेकी नहीं हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जी जो है वो एकेकी नहीं आ रहा, बट यहाँ पे एफ तो एकेकी है। अब इनका संयोजन देख लेते हैं गॉफ के लिए। अब देखो यहाँ पर चार अवयव थे, इनका प्रतिबिंब छह अवयवों में बन रहा है, और जी का क्या है, जी जो है वो छह अवयवों से छह अवयवों में, मतलब इसके सभी अवयवों का कोई ना, मतलब प्रत्येक अवयवों का एक प्रत्येक प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयवों का एक भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एफ से जी मतलब एफ का जी में जो फलन मतलब इसका जो संयोजन मिल रहा है जी ओ एफ गॉफ, इसके प्रत्येक अवयवों का प्रत्येक जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो भिन्न है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो संयोजन है वो एक ही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि हमारे पास जो संयोजन है, अगर वो एक ही प्राप्त हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसके जो फलन है दोनों एफ और जी जिनका वो संयोजन है वो दोनों एक ही हों। तो क्योंकि देखो यहाँ पर एफ एक एक ही आ रहा है बट जी एक एक ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा संभव मतलब ऐसा आवश्यक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे प्रश्न क्या है, यदि गॉफ आच्छादक है, तो देखो अगर संयोजन जीओएफ मतलब इन दो फलनों का संयोजन आच्छादक आ रहा है, तो क्या बताना है कि ये जो दोनों फलन है ये भी आच्छादक होंगे। आच्छादक मतलब कि कोई भी अवयव प्रतिबिंब समुच्चय में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो हमने एफ ले लिया, मतलब ये तीन समुच्चय ले लिया आपने। ए से बी में जो है एफ फलन परिभाषित है और बी से सी में जी फलन परिभाषित है। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर चार अवयव लिए हैं, ठीक है। तो इन चार अवयवों में का जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो तीन, मतलब कि यहाँ पे दो अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या है, ये जो प्रतिबिंब समुच्चय है इसमें तीन समुच्चय खाली हैं, मतलब बी में तीन समुच्चय किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। मतलब कि इससे क्या सिद्ध हो गया, ये आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं जी की बात करूँ तो इसके जितने भी जी के मतलब समुच्चय यहाँ पर सी जो समुच्चय है इसके सभी अवयव किसी ना किसी के प्रतिबिंब आ रहे हैं, तो इसका मतलब जी तो आच्छादक है, क्योंकि इसमें कोई अवयव खाली नहीं बच रहा है जिसका जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। तो ये क्या है, ये आच्छादक है, बट एफ आच्छादक नहीं है। और अगर मैं इसमें गॉफ की बात करूं तो इसमें देखो इसमें चार अवयव हैं, इसमें तीन अवयव हैं, तो तीनों अवयव कोई ना कोई प्रतिबिंब अपना अवश्य ढूंढ लेंगे, है ना। तो मतलब गॉफ तो आपका क्या हो जा रहा है, आच्छादक हो जा रहा है। तो अगर संयोजन जो हो रहा है अब दो फलनों का वो आच्छादक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फलन है वो भी आच्छादक हो। जैसे यहाँ पर यहाँ पर कुछ अवयव खाली रह जा रहे हैं, तो इनका प्रतिबिंब हमें
ये किसी के प्रतिबिंब नहीं है, मतलब इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब एफ जो है आच्छादक नहीं है, बट जी आच्छादक है, उनका संयोजक आच्छादक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एफ हमें एक फलन दे रखा है जिसमें 3 अवयव हैं, मतलब ए से बी में जैसे परिभाषित होता है, तो इसमें 3 अवयव दे रखे हैं और ये इनका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, एबीसी है। और क्या बोला है कि ये जो फलन है ये एकेकी भी है तथा आच्छादक भी है। तो इस प्रकार हमें इनका क्या दे रखा है, मान दे रखा है कि F1 ए है, F2 बी है, F3 सी है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो फलन जी है जो एबीसी से 1 2 3 में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, तो क्या ऐसा अस्तित्व है और ऐसे परिभाषित है ये, तो क्या ऐसा परिभाषित है या इसका ऐसा क्या ऐसा अस्तित्व होगा कि जो इनका संयोजन है जीओ एफ वो आई एक्स के बराबर हो, मतलब तत्समक फलन जो हमारा होता है, और जो एफ ओ जी है वो आई वाई के बराबर हो, जो हमारा तत्समक फलन होता है। एक्स यहाँ पर 1 2 3 है और वाई हमारे पर एबीसी है। देखो तत्समक फलन का मान क्या होता है, मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है कि जिस अवयव का हम प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं वो प्रतिबिंब उस अवयव के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर वन का प्रतिबिंब हमने ढूंढा तो हमें वन ही मिलना चाहिए, तो वो तत्समक हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एफ दिखा रखा है कि ये समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, यहाँ पर 3 अवयव है और यहाँ पर एबीसी 3 अवयव है। तो वन का प्रतिबिंब ए है, टू का बी है, थ्री का सी है, तो हमें सबका अवयव हमें प्रतिबिंब मिल जा रहा है और प्रत्येक अवयव का प्रत्येक प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब ये एकेकी और आच्छादक हो रहा है। इसी प्रकार जी में देखें तो एक ए का 1 है, बी का 2 है और सी का प्रतिबिंब 3 है। तो इसमें भी क्या है, प्रत्येक अवयवों के भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं और ये सारे अवयव पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं, तो ये आच्छादक है। ठीक है। अब मैं गॉफ की बात करूं तो देखो, वन का प्रतिबिंब वन ही प्राप्त हो रहा है, टू का प्रतिबिंब टू ही प्राप्त हो रहा है, थ्री का प्रतिबिंब थ्री है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये एक तत्समक फलन है, मतलब ये आई एक्स के बराबर है। देखो एबीसी क्या है, 1 2 3 आ गया, मतलब इसके सारे मान हमने जैसे अभी देखा है प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। अगर मैं इनका संयोजन देख रही हूँ तो इसका जो संयुक्त फलन आ रहा है जीओ एफ, वन का प्रतिबिंब वन है, टू का टू है, थ्री का थ्री है। इसी प्रकार अगर, तो ये क्या है, तत्समक फलन, मतलब आई एक्स के बराबर आ गया। अगर मैं एफ ओ जी की बात करूं, फोक की, तो ये आई वाई के बराबर होगा, मतलब वाई अब मैं तत्समक फलन मिल रहा है, तो वाई के बराबर आई वाई के बराबर कैसे मिला है। देखो एफ ओ जी ए की बात मैं कर रही हूँ, किसी एक अवयव ए के लिए एफ ओ जी की बात करूं तो एफ जी ए, ठीक है, जी ए मतलब जी के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब क्या है, वन है, तो मतलब जी ए का मान वन आ गया। ठीक है। और एफ में ए का वन का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो एफ वन का मान हमें ए प्राप्त हो गया। तो क्या है, ए अवयव के लिए एफ ओ जी ए ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार एफ ओ जी बी के लिए बी प्राप्त हो रहा है और सी के लिए सी, मतलब ए के लिए प्रतिबिंब ए प्राप्त हुआ, बी के लिए बी प्राप्त हो रहा है, सी के लिए सी प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि हमें तत्समक फलन प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि y का मान एबीसी है तो इसलिए आई वाई हो गया, मतलब तत्समक फलन किसके लिए हुआ, y के लिए। तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि एक तत्समक फलन है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है और उनसे संबंधित संबंधित कुछ उदाहरण। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।